So yeah, hello guys, welcome back to another video, or you can say like another session based on cross-site scripting. So yeah, video is little bit delayed, but हमने पूरा कोशिश किया है कि आपको वीडियो अच्छी तरह से प्रेजेंट किया जाए. सो या दिस इज़ द सेकंड पार्ट. फर्स्ट पार्ट में हमने थोड़ा बेसिक सा डिस्कस किया था, विच इज़ ऑल अबाउट सेशंस वगैरह क्या होते हैं, व्हाट इज सेशन हाईजैकिंग, किस तरीके से सेशन हाईजैकिंग होता है, सेशंस वगैरह क्या होते हैं, व्हाट आर सेशन आईडीज़ वगैरह वगैरह, बहुत सी चीज़ें हमने डिस्कस की थी. अब हम बात करेंगे सेशन मैनेजमेंट क्या होता है, नेटवर्क प्रोटोकॉल्स क्या होता है, HTTP सेशंस क्या होता है, और थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल देखेंगे. एंड या मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि हम ये कंटेंट ऐसे आपको फ्री में लाते हैं एंड ऑब्वियसली हमें उसके लिए ना थोड़ा सपोर्ट चाहिए, एंड वो सपोर्ट आप सिर्फ सब्सक्राइब शेयर और लाइक करके ही दे सकते हो. सो आई रिक्वेस्ट यू टू डू दैट. एंड चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. It's hard to breathe, but that's alright. Hush. So yeah, the second chapter is regarding session management, HTTP session and network protocols. So introduction to HTTP, इसको ज़्यादा तो बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ऑलमोस्ट सभी को पता होगा. स्टिल मैं थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ कि फुल फॉर्म क्या है इसकी. हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल. अब ये क्या करता है, ये बेसिकली एक प्रोटोकॉल है दैट यूज टू फैच डेटा फ्रॉम इंटरनेट लाइक डॉक्यूमेंट्स, इमेजेस, CSS फाइल्स, जावास्क्रिप्ट फाइल्स और एनी अदर डेटा. ठीक है, जिसको वो वेब ब्राउज़र के थ्रू फैच करता है. ठीक है, ये है HTTP प्रोटोकॉल. मतलब कि आपके लाइक वेबसाइट का बेसिक जो UI इंटरफेस होता है एंड जिसके थ्रू हम डेटा फैच करते हैं, चाहे वो लाइक नॉट UI इंटरफेस, फ्रंट एंड बैक एंड सभी चीज़ों पे वो इम्प्लीमेंट होता है. ठीक है, दिस इज कॉल्ड HTTP. नेक्स्ट, मूविंग टू नेक्स्ट इज सेशन परसिस्टेंस. अब इसका मतलब क्या होता है कि सेशन को कितना टाइम तक हम होल्ड करके रख सकते हैं. ठीक है, तो द फर्स्ट पॉइंट हियर इज दैट HTTP प्रोटोकॉल इज स्टेटलेस. अब स्टेटलेस का मतलब क्या होता है कि बिकॉज ईच रिक्वेस्ट फ्रॉम ए क्लाइंट टू सर्वर इज ट्रीटेड एज कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट. द सर्वर डज नॉट रिमेंबर एनीथिंग अबाउट द प्रीवियस रिक्वेस्ट. अब इसका मतलब क्या होता है कि HTTP प्रोटोकॉल का काम क्या होता है कि बस आपको लाइक एक इंडिपेंडेंट डेटा पैकेट सेंड करवाता है जिससे कि आप डेटा को फेच कर पाओ इन एनी फॉर्म लाइक डॉक्यूमेंट, PDF, इमेजेस, वीडियोस, फाइल्स. ठीक है, बट HTTP इज स्टेटलेस बिकॉज ये कोई सेशन स्टोर नहीं करता है. ठीक है, लाइक ये याद नहीं रखता है कि इस बंदे ने इस टाइम पे ये वेबसाइट को विजिट किया था या फिर इसने यहाँ पे चीज़ें सेव करके रखी हुई है. तो वो कैसे होता है, बाय यूजिंग मल्टीपल सेशन एट्रीब्यूट्स दैट आर सेशन आईडीज, टोकन्स एंड कुकीज़, जो नीचे मैंने यहाँ पे असाइन किया हुआ है, लिखा हुआ है. ठीक है, सो सिंपल थिंग इज़ दैट HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू हम सेशन को परसिस्टेंट नहीं कर सकते. वी नीड समथिंग थर्ड पार्टी भी नहीं, यू कैन से लाइक एड ऑन्स. ओके, जिसके थ्रू हम सेशन को परसिस्टेंट दे पाएँ. ओके, सो इसका एग्जांपल देने के लिए मैं अभी आपको एक प्रैक्टिकल दिखाता हूँ दैट हाउ इट वर्क. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक लॉगिन फॉर्म है जिसको मैंने लोकली होस्ट किया हुआ है. ठीक है, सो मैं यहाँ पे एडमिन के हिसाब से लॉगिन करूँगा. यहाँ पे पासवर्ड डाल देते हैं. ठीक है, एंड मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आई विल क्लिक हियर इन लॉगिन. तो यहाँ पे लॉगिन हो गया है, यहाँ पे शो हो रहा है वेलकम एडमिन. ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ना लॉग आउट कर देता हूँ. देन दोबारा से हम लॉगिन करेंगे, बट बिफोर दैट मैं यहाँ पे जो हमारा डेवलपर टूल है इसको मैं ओपन करता हूँ एंड हम चलते हैं कुकीज़ वाले सेक्शन पे. ठीक है, स्टोरेज एंड हियर आर द कुकीज़ वाला सेक्शन. ठीक है, कुकीज़ वाला सेक्शन ये रहा. यहाँ पे हम क्लिक करेंगे. अभी तक कोई डेटा स्टोर नहीं हुआ क्योंकि कुकीज़ यहाँ पे स्टोर हुए नहीं अभी तक, इसलिए यहाँ पे कोई डेटा शो नहीं कर रहा है. लेकिन जब मैं यहाँ पे लॉगिन करूँगा, मैंने पासवर्ड यहाँ पे एंटर की एंड आई विल क्लिक हियर इन लॉगिन. तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमें यहाँ पे एक सेशन असाइन हो चुका है एंड कुकीज़ यहाँ पे स्टोर हो चुकी है. एंड इफ़ आई क्लिक ओवर हियर, यहाँ पे आप देख सकते हो डेटा यहाँ पे मौजूद है जिसका यूज़र नेम ये है, कब क्रिएट हुआ है, एक्सपायर कब होगा, एंड सारे डिटेल्स दी हुई है. ठीक है, एंड यहाँ पे आप नीचे चेक कर सकते हो देयर इज ऑप्शन दैट इज सिक्योर, जो कि फॉल्स है. ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि जो साइट है
बेसिकली ये जो वेबसाइट है ये कोई सिक्योर प्रोटोकॉल पे नहीं चल रहा है, इसको मैंने लोकली होस्ट किया हुआ है, ठीक है। दैट्स वाई इट इज़ सेइंग दैट इट इज़ नॉट सिक्योर, ठीक है। एंड इसका जो डेटा पैकेट है इट्स 13 बिट, ठीक है, 13 बाइट, सॉरी, या 13 बाइट का यहाँ पे डेटा पैकेट शो हो रहा है। सो या दिस इज़ ए सेशन, बेसिकली जो UIDs होती है, सेशन UIDs या सब कुकीज़ होती है, वो इस हिसाब से ही फॉर्म होता है, ठीक है। अभी इसका मैं एक छोटा डिमेरिट है, वो क्या है मैं दिखाता हूँ। डिमेरिट भी नहीं, बट इसका लाइक वही आप बोल सकते हो कि प्रोज कॉन्स के हिसाब से वो चीज़ डिमेरिट में गिना जाता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा ना, मैं यहाँ पे इसको गेस्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, एंड पासवर्ड इज एज इट इज़। एंड मैं यहाँ पे लॉगिन के ऊपर जब क्लिक करूँगा तो यहाँ पे नीचे देखना क्या होगा इस वैल्यू वाले सेक्शन में, ठीक है। आई एम क्लिकिंग हियर इन लॉगिन, तो यहाँ पे आप देख सकते हो वैल्यू जो है यहाँ पे लॉगिन से गेस्ट पे चेंज हो गया है, ठीक है। एंड व्हाई, तो यहाँ पे ना एक चीज़ आता है कि जो भी सेशन होती है फ्रॉम फॉर एनी वेबसाइट एनीथिंग, ठीक है, हम सिर्फ एक ही सेशन क्रिएट कर सकते हैं ओवर ए वेबसाइट, ठीक है। तो ये उसका एक डिमेरिट आप बोल सकते हो, ठीक है, कि हम सिर्फ एक ही सेशन क्रिएट कर सकते हैं, दूसरा कोई सेशन क्रिएट नहीं होगा। और हमें अगर दूसरा सेशन क्रिएट करनी है बेसिकली, तो हमें क्या करनी पड़ेगी, वी हैव टू डिलीट द ओल्डर सेशन, या फिर उसको रिप्लेस करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे हुआ, एडमिन से ये गेस्ट पे स्विच हो गया। सो दिस इज़ द थिंग कि सेशन होता क्या है, इनको स्टोर कैसे होता है। अभी ना सेशन परसिस्टेंट को दिखाने के लिए मैं अगर इसको यहाँ पे कॉपी करता हूँ एंड मैं कोई दूसरे टैब पे जाके इसको पेस्ट करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे भी बिना लॉगिन के दिखाएगा वेलकम गेस्ट, यानी कि कुकीज़ ऑलरेडी स्टोर्ड है, ठीक है। और अगर मैं ऊपर वाले टैब को क्लोज कर दूँ, नीचे वाले टैब पे हमने इसको किया था, एंड मैं अगर यहाँ पे इंस्पेक्ट पे जाऊँ, देन विल गो स्टोरेज, तो यहाँ पे देख सकते हो ऑलरेडी जो सेशन है वो स्टोर्ड है, ठीक है, इसलिए ये लॉगिन दिखा रहा है। एंड एक्सपायर कब होगा, वो इस टाइम पे एक्सपायर होगा, ठीक है। तो या दिस इज द थिंग अबाउट सेशन परसिस्टेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग, टाइप्स ऑफ HTTP सेशंस। सो HTTP सेशंस के टाइप्स होते हैं जो कि सिंपल होते हैं, कुकीज़, सेशन IDs इन URL, हिडन फॉर्म्स, तो ये सारी चीज़ें आ जाते हैं HTTP सेशन पे। मूविंग टू नेक्स्ट इज इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क प्रोटोकॉल। तो नेटवर्क प्रोटोकॉल से बहुत सारे होते हैं बेसिकली, बट यहाँ पे क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग में हम कुछ नेटवर्क प्रोटोकॉल्स के बारे में हम बात करेंगे, जिसमें से एक आता है ये TCP प्रोटोकॉल, दैट इज़ ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जिसका काम क्या होता है, इट कम्युनिकेट द प्रोटोकॉल, इट्स अ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, सॉरी, that allow two devices like computer or server to exchange the data reliably over a network. It ensures that all the data arrives in order, without error and without being lost. तो बेसिकली TCP प्रोटोकॉल का काम क्या होता है, ये आपके डेटा पैकेट्स को मॉनिटर करता है फ्रॉम आइदर कंप्यूटर्स और सर्वर्स, एंड ये इस चीज़ का इंश्योर करता है कि आपका डेटा जो है, ठीक है, वो परफेक्टली आगे वाले सेशन को, आगे वाले सर्वर हो गया, आगे वाला बंदा हो गया, जो भी, ठीक है, उसको रिसीव हो, ठीक है, विदाउट एनी एरर और विदाउट बीइंग लॉस्ट। और अगर लॉस्ट होता है या एरर होता है, वो आपको शो करेगा दैट देयर इज़ ए एरर, आइदर क्लाइंट अप है या डाउन है, यानी कि लाइक क्लाइंट ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, समथिंग लाइक दैट, या फिर कोई दूसरी चीज़, वो उस चीज़ के रिगार्डिंग आपको डेटा प्रोवाइड करेगा। तो बेसिकली ये कीप से ट्रैक अबाउट योर डेटा पैकेट्स। तो ये काम कैसे वर्क करता है ना, इट वर्क इन 3-वे हैंडशेक। पहले हम सर्वर को रिक्वेस्ट भेजते हैं फॉर ए डेटा, जो कि ये सिंक करता है, सिंक्रोनाइजेशन में भेजते हैं। फिर जो सर्वर होता है ये हमें फिर दोबारा से रिक्वेस्ट सेंड करता है एज ए सिंक एंड एक्नॉलेजमेंट, देन हम एक्नॉलेजमेंट को एग्री करते हैं या फिर प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। तो ये 3-वे हैंडशेक पे काम करता है। एंड इसको अच्छे से थोड़ा समझाने के लिए मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, थोड़ा लाइक डेमो पे जाते हैं, लाइक प्रैक्टिकल बेसिस के ऊपर। आई हैव ए फाइल हियर, मैं इसको यहाँ पे ओपन करता हूँ एंड मैं यहाँ पे ना सर्च करता हूँ TCP, ठीक है। एंड TCP प्रोटोकॉल की मैं अगर दिखाऊँ आपको, या सो यहाँ पे ऊपर 1, 2 और 3, ठीक है, ये 3 की अगर मैं बात करूँ, दिस आर वर्किंग इन TCP प्रोटोकॉल्स, ठीक है। तो पहला वाला अगर आप देख सकते हो यहाँ पे आ रहा है SYNC, सिंक, ठीक है, सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है।
देन जो दूसरा वाला पैकेट सेंड हुआ है, इसको रिसीव हुआ है, देन इट इज़ इन द फॉर्मेट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन एंड एक्नॉलेजमेंट, एंड थर्ड वाला इज एक्नॉलेजमेंट ओनली, ठीक है। एंड हम अगर इसके थोड़ा डिटेल में जाएं, थोड़ा लाइक लिटिल बिट, मैं ज़्यादा नहीं बता रहा बिकॉज हमारा ये टॉपिक अलग है, बट इसके बारे में भी थोड़ा नॉलेज जानना ज़रूरी है, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो पोर्ट नंबर जो है सोर्स पोर्ट 21 है, डेस्टिनेशन पोर्ट ये वाला है, ठीक है। एंड यहाँ पे जो है हेडर लेंथ यहाँ पे आपको शो हो जाएगा, ठीक है। एंड बाकी इसमें जो फ्लैग वो है लाइक सिंक एंड एक्नॉलेजमेंट वगैरह का फ्लैग है, ठीक है। साइज इसका इतना है, ठीक है, 1452 बाइट्स है। एंड रेस्ट टाइम स्टैम्प वगैरह यहाँ पे आप देख सकते हो कितने टाइम में क्या रिक्वेस्ट सेंड हो रहा है, रिसीव हो रहा है, दिस आर द थिंग्स। एंड या इतना चीज़ें हैं, ठीक है। मतलब और भी डिटेल चीज़ें हैं, बट ओवरऑल चीज़ यही है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका जो 3 वे हैंडशेक होती है वो काम कैसे करती है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट TCP प्रोटोकॉल, ठीक है। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट UDP सेशंस प्रोटोकॉल. So it is known as UDP is a communication so yeah, UDP is a communication protocol that send data fast, and yeah, it is faster than TCP, but इसमें कोई गारंटी नहीं होता है कि आपका डेटा पैकेट जो है वो डिलीवर होगा, या फिर कोई एरर आएगा, एरर को वो करेक्ट करेगा कि नहीं, या फिर एरर को आपको शो करेगा या नहीं, ठीक है। तो लाइक UDP फास्ट होता है, रिलायबल होता है, फास्ट होता है, बट इसमें दिक्कत क्या होती है कि आपके डेटा को मैनेज नहीं करता, लाइक डेटा पैकेट्स को ये नहीं देखता कि कौन सा सेंड हो रहा है, कौन सा रिसीव हो रहा है, कौन सा लॉस्ट हो रहा है, कौन सा एरर आ रहा है। ये चीज़ आपको मतलब मॉनिटर भी नहीं करता, ना ही वो आपको शो करता है, ठीक है। एंड इसको भी मैं आपको तो यहाँ पे YSR पे थोड़ा दिखा देता हूँ कि इसको भी हम कैसे देखते हैं। लाइक इफ़ आई सर्च हियर UDP एंड मैं एंटर करूँ तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा जितने भी प्रोटोकॉल्स UDP को यूज़ करके यहाँ पे ट्रैवल हुए हैं। बेसिकली यहाँ पे DHCP प्रोटोकॉल ही यूज़ मतलब ट्रैवल किया है, ठीक है। तो इसने लाइक कम्युनिकेशन करने के लिए UDP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया हुआ है, जो DHCP सर्विस है, ठीक है। तो यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल यहाँ पे देख सकते हो, सोर्स पोर्ट 68, डेस्टिनेशन पोर्ट लेंथ, एंड पैकेट्स का साइज़ कितना है, वे सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद है। और DHCP के बारे में अगर आपको पता नहीं है, बस मैं इतना बता दूँ कि DHCP इज़ डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, जिसका काम होता है IP असाइन करना, ठीक है। ये एक तरह का सर्विस या प्रोटोकॉल है जो IP असाइन करता है, ठीक है। सो या दिस इज़ ऑल अबाउट TCP एंड UDP। एंड इन दिस वीडियो जो आज के लिए बस इतना ही है। मैंने बस छोटा सा एक सेशन दिया आपको, जिससे कि आपको बस और जो मतलब थियोरेटिकल बेसिस के ऊपर जो सारी चीज़ें हैं वो क्लियर आउट हो जाए। एंड नेक्स्ट सेशन पे हम प्रैक्टिकल पे घुसेंगे, जहाँ पे हम बात करेंगे एक्सप्लोइटेशन की रिगार्डिंग, कि हाउ टू एक्सप्लोइट यूजिंग एक्सप्लोइटेशन स्क्रिप्ट और एक्सेसेस वगैरह, ठीक है। तो मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि आप स्टे ट्यून्ड रहें। एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन ट्रेनिंग और इंटर्नशिप प्रोग्राम, यू कैन चेक डिस्क्रिप्शन इन आवर अकेडमी, नेटवर्क्स अकेडमी। हम आपको प्रोवाइड करते हैं लाइक साइबर सिक्योरिटी, SOC एनालिस्ट एंड अदर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स इंक्लूडिंग AI, डेटा साइंस एंड पाइथन। तो या स्टे ट्यून्ड, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।